morning children. How are you all? Welcome back to our English class children. Okay, so in our previous class or last class we did the question answers and word meanings of lesson 6. We completed the reading and question answers and book exercise. Okay, so children, in this book exercise there is nothing so important. So today we will start a new lesson, that is fairies. It's a rhyme. This children, we will read this rhyme. Fairies. Fairies means children परियां. ठीक है, तो ये राइम परियों के बारे में. ओके, सो परियां तो आप सबको बहुत अच्छी लगती होगी, राइट? और आपके सपनों में भी आती होगी और बहुत सोचते भी होगे परियों के बारे में, है ना? सो टुडे वी विल रीड अ राइम अबाउट देम. आज हम उन्हीं के बारे में एक राइम पढ़ेंगे. ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट? वेरी गुड. सी, फर्स्ट आई विल रीड द राइम सो दैट यू विल बी एबल टू नो हाउ टू रीड इट. ठीक है, पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी सो दैट जो आपको रिदम है वो आपको पता लग जाए. नाउ सी, देयर आर फेरीज एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. इट्स नॉट सो वेरी फार अवे. यू पास द गार्डनर्स शेड and you just keep straight ahead. I do so hope they have really come to stay. There's a little wood with moss in it and beetles, and a little stream that quietly runs through. You wouldn't think they would dare to come merry-making there. Well, they do. There are fairies at the bottom of our garden. They often have a dance on summer nights. The butterflies and bees make a lovely little breeze, and the rabbits stand about and hold the lights. Did you know that they could sit upon the moonbeams and pick a little star to make a fan and dance away up there in the middle of the air? Well, they can. There are fairies at the bottom of our garden. You cannot think how beautiful they are. They all stand up and sing when the fairy queen and king come gently floating down upon their car. The king is very proud and very handsome. The queen, now you can guess who that could be. She is a little girl all day, but at night she steals away. Well, it's me. ओके चिल्ड्रन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी राइम है. सो नाउ लेट्स रीड विद इट्स मीनिंग. अब मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाती हूँ. सी, देयर आर फेरीज एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. नाउ हु हैज रिटन दिस राइम? जिसने भी ये राइम लिखी है वो कह रही है कि जो फेरीज परियां हैं वो मेरे गार्डन में रहती हैं. इट्स नॉट सो वेरी फार अवे. वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहती हैं. ऑब्वियसली चिल्ड्रन गार्डन में रहती है तो कहां दूर रहती है? यू पास द गार्डनर शेड एंड यू जस्ट कीप स्ट्रेट अहेड. नाउ शी इज टेलिंग द वे. अब वो रास्ता बता रही है कि वो गार्डन में कहाँ रहती है. तो वो कह रही है कि पास द गार्डनर शेड, जो गार्डनर के लिए, जो गार्डनिंग करता है वहां पे, उसके लिए, उसके गार्डन के लिए देख रेख, जो माली जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो जो रख रखा है, उसके लिए जो शेड बना रखा है छांव के लिए, उसके पास से गुजरो और ठीक वहां से सीधा सीधा, उसके सामने से सीधा सीधा जाते जाओ. आई डू सो होप दे हैव रियली कम टू स्टे. और मेरी पूरी इच्छा भी है और मैं आशा करती हूं कि वो यहां पर रुकने के लिए आई हैं. देयर इज अ लिटिल वुड विद मॉस इन इट एंड बीटल्स. एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर जो है मॉस होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन पौधे वो लगे हुए हैं, और बीटल्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, एक टाइप के रेड कलर के, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीटल्स. एंड अ लिटिल स्ट्रीम दैट क्वाइटली रन्स थ्रू. और उसके पास पानी का एक जो है थोड़ा सा पानी बहता रहता है. एंड यू वुडंट थिंक दे वुड डेयर टू कम मैरी मेकिंग देयर. वेल, दे मैरी मेकिंग मतलब अपने आप को एंजॉय करना, डांस करना, गाना, खूब मस्ती करना, उसे हम कहते हैं मैरी मेकिंग.
नाउ यू वुडंट थिंक दे वुड डेयर टू कम मैरी मेकिंग देयर वेल दे डू, कि आप लोग सोच नहीं सकते कि वो वहां पे इतने मजे करने आती हैं और इतने मजे करती है, जबकि वो सच में हिम्मत रखती है वहां पर आने की और वहां पर आती हैं और बहुत मजे करती हैं। वो वहां पे गाना गाती है, वहां पे डांस करती है। हु चिल्ड्रन? दे आर फेरीज, मीन्स परियां। There are fairies at the bottom of our garden. They often have a dance on summer nights. फिर वो कह रहे हैं कि जो फेरीज है, परियां है, मेरे गार्डन के बॉटम मतलब जो गार्डन बना हुआ है उसके एक एरिया में नीचे की तरफ जो एंड में जो हम कहते हैं वहां पर वो परियां रहती हैं। दे ऑफन हैव अ डांस ऑन समर नाइट्स, और कई बार, काफी बार वो गर्मियों में जो है रात को डांस करती हैं। द बटरफ्लाईज एंड बीज मेक अ लवली लिटिल ब्रीज, और क्योंकि चिल्ड्रन परियां हैं तो जो मधुमक्खियां हैं और जो बटरफ्लाईज है, तितलियां, वो उनके आसपास मंडराती हैं और उससे जो है बहुत ब्रीज मतलब ठंडी हवा, बहुत अच्छे अच्छे रात को ठंडी हवा का झोंका आता है। एंड द रैबिट स्टैंड अबाउट एंड होल्ड द लाइट्स, और जो रैबिट है वो वहां पे रुकते हैं और लाइट को हाथ में पकड़े रहते हैं ताकि उन परियों को रोशनी रहे। Did you know that they could sit upon the moonbeams and pick a little star to make a fan? और कह रहे क्या तुम्हें पता है, मूनबीन चिल्ड्रन, ये मून की शेप होती है चिल्ड्रन, यू ऑल नो, ये मून की शेप होती है राइट, ऐसे। तो ये जो किनारा होता है, ये किनारा जो है, इसे हम कहेंगे मून बीन्स। तो वो जो परियां इस पर बैठती हैं और एक तारे को अपनी छड़ी के साथ जोड़ के और उसको क्या बना सकती हैं, फैन। क्या बना सकती है, फैन। एंड डांस अवे अप देयर इन द मिडल ऑफ द एयर वेल दे कैन, और ये कह रहे हैं कि क्या आपको यकीन हो सकता है कि जो परियां हैं वो जो है ऐसे जो चांद का जो किनारी है ऊपर, उस पर बैठती हैं, मजे करती हैं और तारे को तोड़ के अपने से पंखी बना सकती हैं, फैन बना सकती हैं। और क्या आपको यकीन हो सकता है कि वो हवा में बहुत देर तक डांस कर सकती है, इन द मिडल ऑफ द एयर, हवा के बीच में जो है वो डांस कर सकती है। वेल दे कैन, और कह रही है हाँ वो बिल्कुल करती है, वो कर सकती है। देयर आर फेरीज एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यू कैन नॉट थिंक हाउ ब्यूटीफुल दे आर। फिर ये कह रहे हैं कि देखो फेरीज हमारे गार्डन में रहती है और आप सोच नहीं सकते वो कितनी सुंदर है। चिल्ड्रन ऑब्वियसली फेरीज है, परियां है, तो परियां तो आप सबको पता है सुंदर होती है राइट। एंड जितनी भी गर्ल्स है इस क्लास की वो सब अपने पापा की परियां हैं, राइट चिल्ड्रन? यस, बहुतों को पापा बोलते होंगे परी, या मम्मी बोलती होगी, है ना। नाउ सी, they all stand up and sing when the fairy queen and king come gently floating down upon their car। और वो कह रही है कि सारी परियां जो है चिल्ड्रन, जैसे आपकी टीचर आपकी क्लास में आते हैं, यू ऑल स्टैंड अप राइट, वैसे ही ये कह रहा है कि जब फेरी किंग और क्वीन आते हैं, फेरीज का किंग और क्वीन जो उनके राजा रानी आते हैं, किसमें आते हैं, कार में। अब चिल्ड्रन रोड पर से तो आते नहीं, वो तो आसमान से आते हैं, तो उनकी कार ऐसे हवा में तैरती हुई आएगी ना, तो इन्होंने ही इसको कहा है फ्लोटिंग। तो जब वो अपनी कार में बैठ के राजा रानी, परियों के राजा रानी ऐसे कार में फ्लोट करते हुए आते हैं, तो जो परियां हैं वो खड़ी हो जाती है और गाना गाती हैं और एंड दे डांस। ओके चिल्ड्रन, द किंग इज वेरी प्राउड एंड वेरी हैंडसम, और जो किंग है उसको ही इज वेरी प्राउड, उसको बहुत गर्व है अपने आप पे, एंड ही इज वेरी हैंडसम, और बहुत ही सुंदर है, ही इज वेरी हैंडसम स्मार्ट। द क्वीन, नाउ यू कैन गेस हु डेट कुड बी, और नाउ सी, इसने उनके बारे में बताया कैसे मजे करती हैं।
वो कहाँ कहाँ जाती हैं। अब लास्ट में इसने कहा है जब फेरी क्वीन और क्वीन के बारे में बता रही है तो इसने क्वीन के बारे में तो बता दिया कि जो क्वीन है वो फेरी किंग और क्वीन जो है कार में बैठ के ऐसे फ्लोटिंग करते हुए आते हैं। नेक्स्ट जो क्वीन है वो किंग है, सॉरी, वो बहुत ही हैंडसम है, राइट। और इसने कहा है कि आपको पता है उसके साथ जो रानी है वो कौन है, वो और कोई नहीं मैं खुद हूं। यानी कि चलो ये सपना सोच रहे हो, सपने में से इतना कुछ सोच लिया और ये सोची दैट उस रानी की जगह कौन है, शी। नाउ सी द क्वीन, नाउ यू कैन गेस हु दैट कुड बी। Well, she is a little girl all day, but at night she steals away. Well, it's me. Steal मतलब चुराना। कह रहे पूरा दिन तो वो एक सिंपल सी लड़की बनी रहती है, पर रात को वो सबकी नींद और सब चुरा लेती है। वो उसको देखते, कोई देखता है तो देखता ही रह जाता है। Now children, we will do its book exercise. See, tick the correct sentence. Comprehension में से you have been given choice, so we will attempt this. There are fairies. अब fairies कहाँ पर है children? In the gardener's shed, at the bottom of the poet's garden, inside the poet's house. कहाँ पर है children? They are at the bottom of the poet's garden. Children, first का it's second at the bottom of the पोएट्स गार्डन, वहां पे वो परियां रहती है। सेकेंड इज द वुड हैज, वुड में लकड़ी में क्या है चिल्ड्रन? मॉस एंड बीटल्स, मॉस एंड ग्रास होपर्स एंड बीटल्स। एज यू ऑल नो इट इज मॉस एंड बीटल्स। Now see children, third one, the butterflies and bees would, वो butterflies और bees क्या करेंगी? Hold up the light, लाइट को पकड़ेंगी। Create a breeze, एक ठंडी हवा का झोंका उनसे आएगा। या sit on the moonbeams, या moonbeams पर बैठेगी। Create a breeze, वो ठंडी हवा का झोंका देती है। Now see four children, the fairies make a fan. अब वो फैन जो है किससे बनाती है? With the moonbeams, moonbeams से बनाती है, या using moss से बनाती है, जिसे आप हल्की सी काई भी कह सकते हैं। And with the star, या स्टार से बनाती है, with the star. नाउ फिफ्थ देखो चिल्ड्रन, द फेरी स्टैंड अप एंड सिंग, वो कब खड़ी होके गाना गाती हैं? टू वेलकम द फेरी किंग एंड क्वीन व्हेन दे आर मैरी मेकिंग, व्हेन दे आर लविंग द फॉरेस्ट, लीविंग द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट लीव कर रहे होते हैं, या जब ओके टू वेलकम द फेरी किंग एंड क्वीन, उन्हीं को वेलकम करने आते हैं।
So to welcome the fairy, welcome the fairy king and queen. And children, this lesson is also complete. हमने ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया है. Now see, we will do its word meanings. हम word meanings करेंगे. And word meanings आप कैसे करेंगे चिल्ड्रन? See. First is moss. Soft green nut. Second is beetle. A type of insect. Merry making. Now it is enjoying your oneself. Merry making. Enjoying oneself. And the last one, children. It steals away. Leaves quietly. Okay. So, children, these are your word meanings and this is your book exercise. Word meanings you have to do in फेयर नोटबुक. और फेयर नोटबुक में कैसे करेंगे चिल्ड्रन? आपको सबसे फर्स्ट जो लाइन होती है 4 लाइन की नोटबुक होगी जिसमें 4 लाइन्स होती है. डे डेट CW. डेट लिखेंगे बीच में CW फिर डे. देन यू विल राइट राइम एंड फेरिस. उसके बाद लिखेंगे राइम एंड फेरिस. नेक्स्ट लाइन यू विल स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन मॉस एंड बीटल्स. राइट. एक लकड़ी का है उसमें काफी टाइम से create a breeze. Now see, okay, the bottom, at the bottom of the poet's garden. Now see second, the wood has, अब उस लकड़ी में क्या है? मॉस एंड बीटल्स. उसको बीटल्स लग गए. सी क्वेश्चन नंबर 3, with a
star. Now see question. So our this lesson is also complete, children. हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है. Okay. So children, do read it at home. इसको घर पे जरूर पढ़ना. It's all about fairies, right? So now let me erase it. Okay children, and write, do remember the writing and how to write. आपको कैसे लिखना है और राइटिंग का प्लीज जरूर ध्यान देना. राइम फेरिस सेकेंड लाइन में, बीच में CW, एट द बॉटम, एंड लास्ट वन द पोएट्स गार्डन. ये तो टिक द करेक्ट आंसर है. देन योर क्वेश्चन इज, द वुड हैज, उस लकड़ी में क्या है? द वुड हैज मॉस एंड बीटल्स. उसमें जो है धुंध बहुत पड़ती है. सॉरी, मॉस एंड बीटल्स. मॉस इधर आप हल्की काई को भी कह सकते हो, और हल्के से ग्रीन पौधे आते हैं छोटे छोटे, उनको भी है. तो वहां पे जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें वो बीटल्स और मॉस रहने लग गए हैं. द बटरफ्लाईज एंड बीज वुड, वो बटरफ्लाईज जो है और मधुमक्खियां वो क्या करेंगी? होल्ड अप द लाइट, क्रिएट अ ब्रीज, ऑन इन द, ओके, द बटरफ्लाईज एंड द बीज वुड hold up the, no, they will not, they will create a breeze. So create a breeze, है ना, ठंडी हवा का झोंका. Now see fourth one, the fairies stand up and sing. Welcome the fairy king and queen, or when they are enjoying